नमस्कार, बुलेटिन इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात होने वाली है हमास के उस आतंकी हमले पे जिसने कई बेगुनाहों की जान ली है। 7 अक्टूबर शनिवार का दिन था। इजरायल के लोग अपने धार्मिक पर्व में व्यस्त थे, तभी हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के लोगों पर हमला कर दिया। गाजा पट्टी की तरफ से इजरायल पर अनगिनत रॉकेट दागे गए। पैराशूट से इजरायल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दिया। उन निर्दयी आतंकवादियों ने औरतें, बुजुर्ग, बच्चे किसी को नहीं बख्शा। औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों को जानवरों की तरह पिंजरों में बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर कुछ ही देर में आतंकवादियों ने ऐसी दहशत दिखाई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस आतंकी हमले में एक ही दिन में सैकड़ों इजरायली लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया। इस हमले को अंजाम देते हुए आतंकी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, जैसे वो किसी बहुत अच्छे काम को अंजाम दे रहे हो। उन आतंकवादियों ने इंसानियत को तो तार तार किया ही, लेकिन इजरायल को उकसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया इस बात से खास तौर पर हैरान है कि कैसे इजरायल जैसे ताकतवर देश को इस हमले का आभास तक नहीं हुआ। आखिर कैसे इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी इस हमले को रोकने में नाकाम रही। आखिर कैसे हवा में ही किसी भी मिसाइल को तबाह कर देने वाला इजरायल का आयरन डोम भी उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इस वक्त इजरायल इन सभी सवालों के घेरे में है, लेकिन इस हमले के फौरन बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हर ठिकाने को तबाह करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इजरायल क्रिया की प्रतिक्रिया करना अच्छी तरह जानता है। इजरायल ने गाजा में पानी और बिजली की सप्लाई रोककर वहां मिसाइलें बरसाना शुरू कर दिया है। जितने भी भारतीय इस वक्त इजरायल में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए इजरायल की भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है। आपातकालीन स्थिति में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल डाल सकते हैं, जिससे कि उन तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस वक्त इजरायल का मकसद अपने लोगों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन आतंकवादियों को खत्म करना है, जिसकी इजरायल कसम खा चुका है। इस आतंकी हमले के जवाब में इजरायल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसे आयरन सोर्ड का नाम दिया गया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस, जिसे IDF के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को हर जगह तैनात कर दिया है। साथ ही साथ गाजा पर हवाई हमले का सिलसिला भी जारी है। इजरायल की इस जवाबी कार्यवाही में अब तक 230 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल पर हुआ ये हमला पिछले 50 सालों में किया गया सबसे बड़ा हमला है। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इजरायल पर इसी तरह के हमले को अंजाम दिया था। इसके बाद एक घमासान युद्ध छिड़ गया था, जिसे योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जल्दी ही युद्ध को नहीं रोका गया तो इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। संभावनाएं ये भी है कि इजरायल जीतने के लिए पूरे देश का ही खात्मा कर दे, क्योंकि इजरायल सही मायनों में एक शक्तिशाली देश है, जिसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। साथ ही साथ इजरायल को कई शक्तिशाली देशों का समर्थन भी है। इजरायल की मदद के लिए अमेरिका ने भी अपना जंगी बेड़ा इजरायल भेज दिया। इस जंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इजरायल का दौरा किया, जिसमें उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस घड़ी में अमेरिका इजरायल के साथ है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों देशों के समर्थक कौन कौन है। एक तरफ इजरायल है, जिसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर देशों का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया, इराक, कतर, ओमान जैसे मुस्लिम देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का समर्थन किया है, वहीं हमारे ही देश में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए रैली निकाली। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन फिलिस्तीन को दिया है। एक तरफ जहां भारत इजरायल के साथ है, वहीं दूसरी तरफ देश का विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के साथ है। दुनिया भर में अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहीं इजरायल पर हमला करने का जश्न है, तो कहीं बेगुनाहों की मौत का मातम। लेकिन एक बात तो तय है कि नतीजे चाहे जो भी हो, इस युद्ध से दोनों ही देशों को खासा नुकसान होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए बुलेटिन इंडिया।